वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, कल आपने देखा था कि टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। तो और आज हम सीखने वाले हैं उस कंपनी में लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। एक लेज़र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एंट्री को फिल करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास लेज़र नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक लेज़र क्रिएट होता है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो सिंपली आपको आ जाना है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड ओपन कर लेना टैली को। तो जैसा कि मेरी यहाँ पे टैली ओपन हो रही है, तो जैसे कि मेरी टैली ओपन हो गया एंड होने के बाद हमने कल एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था विशेष इंडस्ट्रीज़, लेकिन अभी यहाँ पे अभिषेक स्टॉक्स के नाम से कंपनी दिखा रही है। तो हमको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड में F3 दबाना है। F3 दबाने के बाद ऊपर आपको सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे विशेष इंडस्ट्रीज़ के नाम से दो कंपनी होंगी। हमारी इस वाली कोड की थी 1003 से, तो हम इस वाली पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने वही वाली कंपनी ओपन हो जाएगी जो हमने कल क्रिएट करी थी। लेकिन आज हमको एक लेज़र क्रिएट करना है। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर सेकंड नंबर पे लेज़र का ऑप्शन दिखेगा, लेज़र पे क्लिक करना है। फिर आपके यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा एंड आपको पहले कंपनी की जैसे हमने फिलअप किया था सारा कुछ, वैसे ही आपको यहाँ पे सारा भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका लेज़र जो है किस नेम से आप खरीद रहे हैं माल या फिर बेच रहे हैं। तो अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको CR लगाना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर। और अगर आप किसी को माल दे रहे हैं, कोई आपकी पार्टी है, तो वो आपकी डेबिटर लगेगी। तो अभी हमको खरीदना है माल, तो मैं CR लिखूंगा, विशेष CR। तो ये विशेष CR होगा। CR का मतलब होता है क्रेडिटर और DR का मतलब होता है डेबिटर। तो सिंपली आपको एंटर करना है। अगर आपका कोई CR का जो नेम है कोई और भी नेम है जिसे आप उसे बुलाते हो, तो वो आप इस लाइन में लिख सकते हैं, वरना मेरे पास तो नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। तो इसको हम नीचे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका क्रेडिटर के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पे CR डालेंगे तो आपका संडे क्रेडिटर आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये इसके अंदर चला जाएगा। जो भी CR होगा तो वो क्रेडिटर के अंदर जाएगा एंड DR होगा वो डेबिटर के अंदर जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आपको मेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको येस कर देना है। येस करने के बाद जो भी ऑप्शन है उसको नो कर देना। जो मैं कर रहा हूँ आप देख लेना। करने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका CR है। जैसे मेरा है तो मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा, निधिवन कॉलोनी, अलीगढ़। ओके, ऐसे आप डाल देना। डालने के बाद स्टेट पूछेगा, स्टेट अपनी डाल दीजिएगा। कंट्री पूछेगा, कंट्री डाल देना। एंड आपकी सिटी का जो भी कोड है वो डाल देना यहाँ पे। जैसे मेरा 20/2001 है तो मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद फिर एंटर करना। फिर यहाँ पे आपके पास अगर बैंक डिटेल्स हैं तो वो आप यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं एंड उसको फिल कर सकते हैं। अभी मेरे पास बैंक डिटेल्स नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा ऐसे ही। फिर उसके बाद आपका पैन कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड नंबर हो तो डाल दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एंड आगे चलेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन टाइप आपका रेगुलर, इससे आप लेन देन कर रहे हैं तो रेगुलर रख दीजिए, या फिर कंपोजिशन या इंटीग्रेटेड कंज्यूमर, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे रेगुलर कर देंगे हम। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इसको भी नो कर देना। एंड अगर आपके पास GST नंबर है उसका, तो GST नंबर यहाँ पे डाल देंगे। एंड आपके पास लास्ट में ऑप्शन मिलेगा सेट आउट एडिशनल GST डिटेल्स का, इसको हमेशा ऑन करना है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई GST से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको ये वहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे हम अपना CR बना चुके हैं। तो जैसा कि सिंपली ऐसा एक CR क्रिएट हो गया, सॉरी CR कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका लेज़र एक क्रिएट हो गया है। तो अगर आपको अपना CR देखना है, सॉरी यार ये क्या बोल रहा हूँ, नया नया वीडियो है ना तो दिक्कत होती है बोलने में। तो सिंपली आपका लेज़र जो क्रिएट हो गया है। तो आपको अगर लेज़र देखना है आपका लेज़र कहाँ पे बना है, तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल्टर का, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेज़र का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जितने भी लेज़र बनाए होंगे, ये बाय डिफॉल्ट 2 लेज़र आपके बने हुए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश का। एंड हमने विशेष CR बनाया था, तो देखिए विशेष CR यहाँ पे लिखा आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें जितनी भी डिटेल्स आपने उधर डाली होंगी वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। एंड ये था सिंपल तरीका जो आप एक कंपनी में लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। एंड आगे की वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल हम सीखने वाले हैं कि स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं कंपनी में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना।